हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। आज दोस्तों जो एनसीएल का जो पार्ट 3 लेके आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो उनको ज़रूर देखिए। देखो दोस्तों, ये जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 अब नॉन नर्सिंग से मतलब एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों एनसीएल के टेस्ट सीरीज की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। एक कोई पर्सन इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और दोस्तों मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को मैंने सोल्व करवाए हैं विद रेशनल के साथ, कंप्लीट डिटेल के साथ में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकते हैं 71, क्योंकि 70 क्वेश्चन का अपन डिस्कस प्रीवियस दो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 1 क्वेश्चन देखो। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ द 11,336 करोड़ इन हाउ मैनी PSPH। देखो दोस्तों, ये उस टाइम के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो इसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका जस्ट मैं आपको बता देता हूँ फिर रियल आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और 8। तो राइट आंसर क्या है? 5, ए राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। विच कंपनी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NST के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। NST नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हैज अनाउंस्ड टू जॉइंटली ट्रेन यूथ एंड एंटरप्रेन्योर इन द कंट्री ऑन डिजिटल स्किल। तो किसके साथ में इन्होंने अपना पार्टनरशिप किया है NST ने डिजिटल स्किल्स के लिए? तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक और याहू। तो राइट आंसर क्या है? फेसबुक के साथ इन्होंने अपना पार्टनर बनाया है डिजिटल स्किल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिसेंटली 7 मेंबर टूक्स ओथ एज मेंबर ऑफ द राज्यसभा, वन ऑफ विच सोनल मानसिंह सी इज एसोसिएट विथ विच फील्ड। देखो दोस्तों, उस टाइम जो 2018 से पहले, उस टाइम राज्यसभा और लोकसभा, दो सभा, संसद के दो निगम होते हैं, ठीक है। लोकसभा सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा में 7 लोगों ने ओथ लिया था, उसमें से एक सोनल मानसिंह भी था। तो सोनल मानसिंह कौन से फील्ड का था? बॉक्सर, इंडियन क्लासिकल डांसर, स्प्रिंटर, एथलीट। देखो दोस्तों, आपका नाम सुना होगा सोनल मानसिंह का, तो अच्छा डांसर है, और कौन सा इंडिया का ही है, और क्लासिकल डांसर है। तो राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच स्टेज हैज अप्रूव 39 करोड़ फॉर सीमा दर्शन प्रोजेक्ट फॉर इंफ्रा डेवलपमेंट इन स्टेज। सब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सीमा दर्शन का जो प्रोजेक्ट हुआ था उसके ऊपर 39 करोड़ का अप्रूव कौन से स्टेज ने दिया था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। राइट आंसर गुजरात। राइट आंसर क्या है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर डिड राजनाथ सिंह इनॉग्रेट लार्जेस्ट इंडियन वीजा सेंटर इन वर्ल्ड। उस टाइम की बात है कि जो राजनाथ सिंह है, कौन से रक्षा मंत्री है अभी, और उस टाइम पहले क्या थे? गृह मंत्री थे। उन्होंने क्या इनॉग्रेट किया? लार्जेस्ट इंडियन वीजा सेंटर, ठीक है, जहाँ वीजा बनता है वर्ल्ड में। तो ऑप्शन ए थिम्पू भूटान, ऑप्शन बी काबुल अफगानिस्तान, ऑप्शन सी कोलंबा श्रीलंका, और ऑप्शन डी ढाका बांग्लादेश। राइट आंसर क्या है? ढाका बांग्लादेश में उन्होंने लार्जेस्ट इंडियन वीजा सेंटर का इनॉग्रेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज प्लानिंग टू लॉन्च ऑफ 300 लो ऑर्बिट सैटेलाइट टू प्रोवाइड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन सर्विस? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चाइना, और ऑप्शन डी USA। देखो दोस्तों, 300 लो ऑर्बिट सैटेलाइट वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन सर्विस के लिए कौन सी कंट्री प्लानिंग किया है? देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाइना ने किया था, ठीक है, चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ विच बैंक इंडियन आर्मी साइन ए MOU ऑन द डिफेंस सैलरी पैकेज। डिफेंस सैलरी पैकेज में कौन सी बैंक के साथ में उनका साइन हुआ है? UBI, SBI, इलाहाबाद बैंक और SBI बैंक। किसके साथ में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI के साथ में उनका साइन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक विनिंग लाइक सोरो थिंग एंड सक्सेड लाइक गांगुली
हैज़ बीन रिटन बाय, इसमें उसके नाम क्या आ रहा देखो, सौरभ, ठीक है, सौरभ एंड थिंग एंड सक्सेस लाइक गांगुली, इसके ऊपर जो बुक आई थी वो किसने रिटन की थी, किसने लिखा था, तो अबीरू भट्टाचार्य, किसने लिखा था, अबीरू भट्टाचार्य। अर्णव गोस्वामी कौन है, जो रिपब्लिक भारत है उसका डायरेक्टर ओनर ये खुद अर्णव गोस्वामी है। तो अबीरू भट्टाचार्य ने ये बुक लिखी थी और बुक से रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए रिसेंटली जो भी बुकें लिखी गई है उसका आपको पता होना चाहिए, तो इस बार भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा जीके के साथ में हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंग्लिश के भी आते हैं, तो ऑल ओवर एप्टीट्यूड आपको पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन करेक्टली इन हिंदी, जो ऐसे इसमें कौन सा वर्ड है जो हिंदी में सही नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन ए परिवर्तनीय, ऑप्शन बी सामूहिक, ऑप्शन सी बलिदान और ऑप्शन डी दिवस। परिवर्तनीय देखो दोस्तों सही है, सामूहिक, सामूहिक को कैसे लिखा जाता है, सामूहिक, ठीक है, ये मात्रा, ई की मात्रा को क्या गलत कर दिया, तो और बलिदान, बलिदान भी सही है, दिवस भी सही है। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिटन करेक्टली इन हिंदी, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, आधुनिक, अंधाधुन, समर्पित, समर्पित, अंधाधुन। देखो दोस्तों, इसमें लगभग सब सही लिखे हुए हैं, आधुनिक सही लिखा हुआ है, समर्पित सही लिखा हुआ है, अंधाधुन भी सही लिखा हुआ है, सभी सही लिखे हुए हैं। राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिटन करेक्ट इन हिंदी, व्यावसायिक, उड्डयन, पुरातन, पुराणिक। देखो दोस्तों, इसमें कौन सा सही नहीं लिखा हुआ है, पुराणिक, तो राइट आंसर क्या होगा, डी। इसमें ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, मैथ्स का जो टॉपिक आएगा उसमें अच्छे से समझाएगा आपको, तो अभी 15 क्वेश्चन के बाद में आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन करेक्ट इन इंग्लिश, इसमें से इंग्लिश में कौन सा करेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर सी, राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा इंग्लिश में करेक्ट लिखा हुआ नहीं है, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इन विच द फॉलोइंग ईयर वुमन एज स्टेप्ड ऑन मून फर्स्टली, ठीक है, स्टेप्ड ऑन मून फर्स्टली, तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर फर्स्ट टाइम कब गए थे, 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज एसेंशियल फॉर वुमन बिकॉज, ओजोन जो लेयर है वुमन के लिए आवश्यक है क्योंकि इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर, इट रेस्ट्रिक्ट द यूवी रेंज कमिंग फ्रॉम द सन, इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ और नॉन एबव। देखो दोस्तों, ओजोन की जो लेयर है, जो ओजोन की परत है, वो यूवी रेंज से अपने को प्रोटेक्ट करती है। सन से जो यूवी रेंज आती है उसको बीच में रोक लेती है। तो क्यों एसेंशियल है, इट रेस्ट्रिक्ट द यूवी रेंज कमिंग फ्रॉम द सन। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वॉट इज द रैम इन रेफरेंस टू एनी कंप्यूटर, रैम क्या है, एनी कंप्यूटर में जो रेफरेंस दिया जाता है, रैम क्या है, रीड एंड मेमोरी, रिकॉल ऑल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीसेट एंड एंसिड मेमोरी। देखो दोस्तों, जब भी आप मोबाइल या कंप्यूटर लेते हो तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखा जाता है, रैम कितना है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज ए सोर ऑफ द बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी सोन। तो राइट आंसर क्या है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका कोई पथ नहीं है, जब भी आती है तो बहुत भयंकर रूप ले लेती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर क्या, सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑथोराइज्ड बाय कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य से ऑथोराइज्ड कौन है, ऑप्शन ए नीतिशार, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी मुक्त दर्शक और ऑप्शन डी इंडिका। कौटिल्य ने कौन सा लिखा था, तो कौटिल्य ने किया था, अर्थशास्त्र के जनक थे, तो क्या लिखा था, अर्थशास्त्र। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इंडिया इज फास्टेस्ट ट्रेन विच रिसेंटली लॉन्च, शक्तिपुंज, T18, TR18, UL12, तो उस टाइम की क्या थी, T18। अभी तो बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन अलग अलग शुरू किए, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा।
अभी दोस्तों अपना जो मेन क्वेश्चन आएगी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखिए। एक सीरीज दे रखी है, इसमें से मिसिंग नंबर क्या है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो 1 6 3 8 5 7 9 12 ऐसी सीरीज अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए। अब ए कैसे होगा इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों इधर देखिए, इसमें जो सीरीज लिखी हुई है, ठीक है, इसमें सीरीज लिखी हुई 1 6, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। 1 6 3 8 5। देखो दोस्तों इसमें अल्टरनेट नंबर देखना है, ये 1, ये 3, ये 5, ये 7 और यहाँ पे नेक्स्ट 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2। 3 और 5 के बीच में 2, 5 और 7 के बीच में 2, तो 7 और इसके आगे कितना रहेगा? यहाँ 9। ये नंबर आपको मिल गया। अभी ऐसे कैसे, इसका भी देखो 6 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। और यहाँ पे नंबर कितना डिफरेंस यह निकालना है, और आगे करोगे तो 12। तो अब ये दो तरह से निकाल सकते हो, 8 + 2, 8 + 2 ऐसे भी कर सकते हो, या 12 - 2 ऐसे भी कर सकते हो। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 10 आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द RS 12,500 अबाउट टू RS 15,500 इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखो दोस्तों इसमें क्या है, मिश्रधन कितना है? 15,500। प्रिंसिपल कितना है? मूलधन कितना है? 12,500। तो 4 साल में कितना लगेगा? देखो दोस्तों आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा P × T × R बटा 100। इसका मैंने एक्सप्रेशन क्या है, राइट आंसर क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों ए कितना है? ए है 15,500, पी कितना है? 12,500, टी कितना है? 4 है। अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? तो मिश्रधन माइनस मूलधन आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो 15,500 से 12,500 निकले तो कितना हो गया? 3,000। अब दोस्तों जो आर का जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या रहता है? 100 × I P × R। ये कैसे बना इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P × T × R अपॉन 100 मीन्स समुद्र बटा 100, मूलधन × टाइम × दर बटा 100। तो इस क्वेश्चन को क्या किया, ऐसे ही मल्टीप्लाई हो गए, टी बाहर आ गया, ठीक है, तो टी नीचे आने की वजह से ये दोनों उल्टे हो जाएंगे और ऊपर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 100 × I P × R। अब देखो दोस्तों ये 100 का 100 लिख दिया, आई की जगह इंटरेस्ट कितना है? 3,000, पी की जगह 12,500, आर की जगह 4%। आपको इसमें क्या निकालना है? टाइम। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, और 25 के टेबल से 125 5 टाइम्स कटेगा, और ये कितने टाइम्स कटेगा? 120। अब आगे क्या करना है? 120 अब और 5 और 4 का मल्टीप्लाई करना है। 120 अपॉन 20 बराबर कितना आ जाएगा? 6%। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज फ्रॉम द 1,75,000 टू 2,62,500 इन ए डेकेड, ठीक है। द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। देखो दोस्तों मतलब ऐसे समझ लो कि जनसंख्या गणना कितने 10 ईयर्स में रहती है, तो 10 ईयर्स पहले इतना था और अभी इतना हो गई, तो 10 ईयर्स में कितना इंक्रीज हुआ, है, तो ये इसका माइनस निकाल लो, फिर उसके बाद उसका परसेंट निकालना पड़ेगा। देखो दोस्तों पहले पॉपुलेशन कितना था? 1,75,000, अभी कितना हो गया? 2,62,500। इंक्रीज कितना हुआ है? 87,500। अभी इंक्रीज हुआ है, इसका परसेंटेज भी निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? कितने से कितना हुआ है, तो जो जिससे बड़ा है वो नीचे लिखा जाएगा, कितना डिफरेंस है उसको ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 175 का इसमें डिवाइड किया तो कितना आ गया? 50%। 50% कितने? 10 ईयर में बढ़ा, कितने? 10 ईयर में। तो 10 ईयर में 50% बढ़ता है तो 1 ईयर में कितना बढ़ेगा? 5%। 10 ईयर में 50% बढ़ता है तो 1 ईयर में कितना बढ़ जाएगा? 5%। राइट आंसर क्या है? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समझ में तो आ रहा ना कि इतना इजी समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स, ओरिजिनली ही हैड। देखो दोस्तों उसके पास कुछ एप्पल्स है, सपोज एक्स, 40% एप्पल्स, ठीक है,
और अभी कितना परसेंट एप्पल बचे हैं? 60%। 60% किसके बराबर है? 420 के बराबर। तो टोटल एप्पल कितने थे? इसको भी मैंने सॉल्व करके लगाया है। तो सपोज पहले एप्पल कितना था? x। कितने परसेंट एप्पल सेल कर दें? 40%। अभी कितने हैं? 420। अभी स्टिल एप्पल कितना परसेंट रहे? 60%। तो किसका 60% 420 है? किसका 60% 420 है? तो x का 60% 420 है। अब क्या क्या इसका x से इसका क्या निकाला? परसेंटेज निकाला। x इंटू 60 परसेंटेज हट गया तो नीचे क्या लग जाएगा? 100 और इसका 420 है। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, 6 के टेबल से 1 टाइम्स और ये कटेगा 70 टाइम्स। फिर 70 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 700। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैट्समैन स्कोर 110 रन विच इंक्लूड 3 बाउंड्री इन 8 What percentage of his total score did he make by running between the wickets? Option A 45%, option B 55%, option C 50% और ऑप्शन डी नन है अबव। देखो दोस्तों, बैट्समैन कितना रन बना रहा है? 110 टोटल। 3 बाउंड्री है, 4 को मान रहा है, ठीक है, चौका, तो 12 रन वो हो गए। 8 6 1 6 में 6 रन होते हैं, 8 और ये 48 हो गए। तो टोटल कितने रन हो गए? 60 रन उन्होंने 100 के सगे से लगाए। अब जो रिमेनिंग रन है 50 रन, 110 में से 60 के पीछे कितने हैं? 50 रन उन्होंने भाग्य पूरे किए होंगे। तो उसके साथ में इनको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। देखो दोस्तों, बैट्समैन स्कोर कितना किया? 110। बाउंड्री कितनी लगाई? 3, तो कितने रन हो गए? 12। 6 कितने हैं? 48। अब रन इन बिटवीन कितने लिए? तो 110 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 50। अब प्रतिशत निकालना है तो 50/110 इंटू 100, 1 से 10 कैंसिल हो गए। 50 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 500 अपॉन 11 और इसको डिवाइड किया तो कितना? 45.55। ऑप्शन में ऐसा है नहीं है, ऑप्शन में क्या है? इसके लमसम 45% है, तो राइट आंसर 45% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the ratio of the simple interest earned by the certain amount at the same rate of interest for 6 year and for 9 year? देखो दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। सरल ब्याज का जो मिश्रधन है, मूलधन है, वो बराबर है, दर बराबर है, समय अलग अलग है, तो उसका रेशियो कितना रहेगा? तो देखो, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है? P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। सेम P मतलब समान मूलधन, सेम R मतलब समान दर, देन क्या होगा? P इंटू आर, दोनों इसमें भी बराबर रहेगा, इसमें भी बराबर रहेगा, इसमें भी बराबर रहेगा। 100 भी नीचे 100 के बराबर रहेगा। डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस T आएगा, T इसमें 6 ईयर, इसमें 9 ईयर, तो P इंटू से P कैंसिल, R से R कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, और पीछे रिमेनिंग क्या रहे? रिमेनिंग 6:9। अब 6:9 को अपन ने क्या किया? 3 के टेबल से ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। राइट आंसर क्या होगा? 2:3। राइट आंसर 2:3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिबल इज ए यूनिट फॉर मेजरिंग विच ऑफ फॉलोइंग। डेसिबल किसकी यूनिट को मापता है? वाटर लेवल को, हार्ट लेवल को, सैलेंट्री लेवल को और साउंड लेवल को। देखो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि जो डेसिबल के कितनी डेसिबल की ईयर साउंड कर सकते हैं, तो डेसिबल साउंड के रिलेटेड है। डेसिबल किसके रिलेटेड है? साउंड के रिलेटेड डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। इसमें से सबसे हल्का एलिमेंट्स कौन सा है? टाइटेनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम और हीलियम। हीलियम गैस है, बाकी सब मेटल्स है, तो सबसे लाइट कौन सा रहेगा? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टैंड ओड। इसमें से ओड कौन है? बस, स्कूटर, कार और बाइसिकल। देखो दोस्तों, बस में आप ऑटोमेटिक पेट्रोल या डीजल से चल सकती है, स्कूटर भी ऐसा ही है, कार भी ऐसी है। लेकिन बाईसाइकिल के लिए आपको पेडल मारना पड़ेगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाईसाइकिल की इसमें क्या है? थोड़ा डिफरेंस है, तो राइट आंसर क्या होगा? बाईसाइकिल। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉलोइंग द फीट फॉर अनसॉल्व इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। देखो दोस्तों, 5 × 6 × 3 5 6, 1 × 0 × 5 5 1 0, 5 × 6 × 7, ये क्या होगा? तो देखो दोस्तों, ऑप्शन ए 5 6 7,
ऑप्शन बी 657, ऑप्शन सी 210 और ऑप्शन डी 756। देखो दोस्तों इसको भी मैंने सोल्व किया है। इसमें क्या लिखा हुआ है 563, 563 का मतलब क्या है 356। तो मतलब 5 क्या है 5 मिडल है, तो इसका भी आपको 5 को क्या रखना है मिडल रखना है। 6 कहाँ है 6 सबसे पीछे है, तो इसका भी 6 कहाँ रखना है सबसे पीछे। इसके बाद में रिमेनिंग क्या बचता है 7, 3 आगे लिया तो 7 को भी क्या आगे लिया। जैसे इसमें हुआ है वैसा का वैसा इसमें भी करना है। इन दोनों को आप करोगे तभी आपको पता लग जाएगा भी इसमें इसका क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं नर्सिंग में, ज़्यादा मैथमेटिक्स रीजनिंग हार्ड नहीं आते। लास्ट क्वेश्चन देखो, इफ एन पर्टिकुलर कोड नोएडा रिटर्न इज 39658 इंडिया को कैसा लिखा जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या करना आपको वर्ड से निकालना है। वर्ड से कैसे निकालोगे, नोएडा को क्या लिखा जाता है 39658। तो एन बराबर क्या होता है 3, ओ बराबर क्या होगा 9, आई बराबर क्या होगा 6, डी बराबर क्या होगा 5, ए बराबर क्या होगा 8। अब इंडिया को लिखो, इंडिया का आई बराबर क्या है 6, तो हो जाएगा 6। एन बराबर क्या है 3, डी बराबर क्या है 5, आई बराबर क्या है 6, ए बराबर क्या है 8। तो क्या हो जाएगा 6, 3, 5, 6, 8। तो राइट आंसर क्या है बी। देखो दोस्तों ये ऑलमोस्ट पेपर आपको पूरा सॉल्व करा दिया है विथ रेशनल के साथ में। मैं होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एनसीएल की टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो या किसी और एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।